से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बाबा जो हिरण्यकश्यप का भाई, हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप था, उसकी कथा सुनाइए। तब हिरण्यकश्यप की कथा सुनाते हैं संक्षेप से मेरे भाई बहन। हिरण्यकश्यप ने बड़ा हो तपस्या करके अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए तप किया, और तप करके भगवान से वरदान मांगा कि मेरी मौत न रात में हो, न दिन में हो, न आकाश में हो, न धरती पर हो, न घर में हो, न घर के बाहर हो, न बनाए हुए ब्रह्मा के 12 महीने में हो, न अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो, न नर से हो, न पशु से हो, यानी अपने आप को अमर मान लिया। अत्याचार पापाचार करना चालू कर दिया, देवताओं को जीत लिया, धरती से यज्ञ याग को खत्म कर दिया, जैसे त्रेता में रावण ने किया था। अस्य भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुने नहीं काना, कहीं बहुविध त्रास ही देश निकास ही, जो कहा वेद पुराण। इतना पाप धर्म करने लगा, देवता लोग अपने लोग को छोड़ छोड़ करके कंदराओं में जाकर छुप गए। देवताओं ने प्रार्थना किया, बाबा इसका उद्धार करो, इसका वध करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसके पत्नी के उदर से एक संतान का जन्म होगा जिसका नाम प्रहलाद, उसी को निमित्त बना करके इसका वध किया जाएगा। प्रहलाद का जन्म होता है, आसुरी प्रवृत्ति सिखाना चाहता है, लेकिन देव योग से, भगवत कृपा से, नारद जी महाराज की कृपा से पूरी सतोगुणी विद्याएं प्रहलाद जी महाराज सीख लेते हैं। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से शत्रुता कर बैठता है। संक्षेप से मेरे भाई बहन, क्योंकि शिव चरित्र तक पहुंचना है। प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उद्यम किया, खंभा में बांधा, पहाड़ों से गिराया गया, रेत में दौड़ाया गया, सर्पों के बीच में छोड़ा गया, विष पीने को दिया गया, लेकिन जिसके रक्षा करैया मेरे गोविंद होते हैं ना, जय हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता साहब। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बार नवा का कर सके, जो जग बैरी होए। जिसके रक्षा करैया मेरा गोविंद है, मेरे कृष्ण हैं, मेरे राम जी हैं, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यहां तक कि मुंह बोली बहन हिरण्यकश्यप की होलिका देवी भगवान के द्वारा वस्त्र को प्राप्त किया था, प्रहलाद को जलाने के लिए चौराहे पर लेकर के बैठी, लेकिन होलिका देवी स्वयं जल करके राख हो गई। प्रहलाद जी का एक रोम भी नहीं जला, भगवान ने रक्षा किया। वही अग्नि होलिका देवी को जला दिया, और वही अग्नि प्रहलाद के लिए शीतल बन गई। ये मेरे भगवान ने तो किया, मेरे गोविंद ने तो किया। और उसी दिन से होली उत्सव मनाया जाने लगा। देवताओं ने अबीर गुलाल उड़ा करके प्रहलाद का स्वागत किया। उसी समय से होली आज भी मनाई जा रही है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष पूर्णवासी के रात्रि में होलिका दहन करके, और चैत्र के शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा को होली उत्सव मनाते हैं, रंग भरी होली खेलते हैं पूरे देश में, पूरे विदेश में। इसके बाद में प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं क्या करूं, मुझे तो प्रभु की भक्ति के सिवा कुछ नहीं दिखता, यहाँ तक कि आप में भी परमात्मा दिख रहा है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन जिसकी नजर इतनी परिपक्व हो जाए कि शत्रु में भी भगवान का दर्शन करे, तो भगवान उसको बचाने के लिए पग पग पर भी खड़े रहते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। जिसकी दृष्टि इतनी पावन हो जाए कि जिसमें हरि का दर्शन करना चालू कर दे, समझ लो भगवान उसके लिए बाह फैलाए खड़े हुए रहते हैं। आगच्छे आगच्छे आगच्छे। प्रहलाद के सामने खड्ग लेकर के हिरण्यकश्यप खड़ा होता है। हिरण्यकश्यप से भगवान
को याद करते हुए प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी मुझे तो आप में भी परमात्मा दिखाई पड़ता है, आपके खड्ग में भी भगवान दिखाई पड़ता है, आप क्या मारोगे? कि राम नाम जपताम कुतो भयम, राम नाम जपने वाले को कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता। पिताजी आप मुझे डर दिखा रहे हो, मारने को कह रहे हो। प्रहलाद ने एक खंभ के तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हारा परमात्मा इसमें भी है? प्रहलाद ने कहा कि मेरा प्रभु तो हर जगह पर है। किसी सूफी ने कहा, हर जग मेरो साइया, खाली जग नहीं कोई, बलिहारी उस जग की जाघट पर गए हो। मेरा भगवान तो हर जगह विद्यमान है, उस जगह की बलिहारता है, उस स्थान की बलिहारता है जहां पर मेरे गोविंद प्रकट हो जाएं अपने भक्तों के लिए, जहां पर अपने भक्तों के लिए आ जाएं। जय हो। कहा मेरा परमात्मा हर जगह पर है। प्रहलाद के इस प्रेम को देख करके भगवान खंभ में समाहित हो गए और प्रहलाद के सामने हिरण्याकश्यप ने खंभ में प्रहार करना चाहता है, तब तक भगवान खंभ को तोड़ करके वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। सर तो पूरा शरीर मानव का है, सर के ऊपर का भाग सिंह का है। वो भगवान का नाम हुआ नरधर सिंह बराबर नरसिंह। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान की अधर क्रोध से फड़क रहे हैं। हुम हुम करत प्रकट लप लपात अत जीव अधर दसन प्रकट लोपत सकल शरीर। भगवान क्रोध में भर करके हिरण्याकश्यप से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। युद्ध करते करते कभी भगवान नीचे होते हैं, कभी हिरण्याकश्यप नीचे होता है। देवताओं ने कहा सरकार इसको जल्दी मारो, जल्दी मारो। भगवान ने कहा देवता लोग शांत रहिए, इसके पास जो वरदानों की लिस्ट है ब्रह्मा जी से प्राप्त किया है वो भी ना टूटे और इसका वध भी करना है। और समय आ गया गोधूली का समय। भगवान ने हिरण्याकश्यप को पकड़ करके अपनी गोदी में बैठा लिया और जो घर का मुख्य द्वार होता है उसी पर पैर रख करके बैठ गए भगवान और कहा अब बता तुझे कौन बचाएगा। हिरण्याकश्यप ने कहा महाराज मेरी मौत नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान पाया है कि मेरी मौत न रात्रि में हो न दिन में हो। भगवान ने कहा चिंता मत कर, ये गोधूली बेला है, ना ये रात्रि में होती है ना ये दिन में होती है। और भगवान ने इशारा कर दिया यहीं पर ठहरे रहना गोधूली देवी। कहा महाराज एक वरदान और पाया हूँ, क्या? कि मेरी मौत ना किसी पशु से होगा ना किसी मानव से होगा। भगवान ने कहा ना मैं पूर्ण मानव ही हूँ ना मैं पूर्ण पशु ही हूँ, आधा नर हूँ आधा मानव हूँ, मुझे क्या कहोगे? बोले महाराज मेरी मौत ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीने में नहीं होगी। भगवान ने कहा चिंता मत कर, जब से ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया तब से मैं तिथियों को घटाता बढ़ाता रहा। हर तीसरे साल एक महीना एडवांस कर दिया, ज्यादा कर दिया, जिसको अधिक मास कहते हैं। अभी 17 तारीख से प्रारंभ होने वाला है अधिक मास, हर तीसरे साल के बाद आता है। इसको मलमास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। भगवान का बनाया हुआ ये मास है, इसको अधिक मास कहते हैं। ये 12 महीने में इसकी गणना नहीं होती है। भगवान ने कहा मैंने तेरे लिए स्पेशल बनाया है। इसमें भगवान का पूजन, भगवान शिव का पूजन विशेष रूप से होता है। तो अधिक मास आने वाला है तो आप लोग 16 तारीख तक कथा सुनिए। गोविंद के चरणों में 17 तारीख से हर हर महादेव की जयकारा करिए। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। आप लोग खूब शिव की भक्ति करिए, खूब शिव को जल चढ़ाइए, प्रसन्न करिए। भगवान ने कहा ये तेरे लिए स्पेशल मास बनाया गया। कहा महाराज मेरी मौत ना आकाश में होगी ना धरती में होगी। भगवान ने कहा चिंता मत मत, तू मेरी गोद में है, ना धरती है ना आकाश है। हिरण्याकश्यप ने कहा महाराज मेरी मौत ना अस्त्र से होगी ना शस्त्र से होगी। भगवान ने कहा चिंता मत कर, मेरे बड़े बड़े नाखून कब काम आएंगे, ना ये अस्त्र में है ना शस्त्र में है। समस्त वरदानों को काटते हुए भगवान ने हिरण्याकश्यप के आंत को फाड़ करके
निकाल करके माला के रूप में धारण कर लिया और भगवान क्रोध से अट्टहास गर्जना करते हैं और हिरण्याकश्यप के शरीर से दिव्य ज्योति निकल करके भगवान के चरणों में समाहित हुई। देवताओं ने जय जयकारी किया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। लेकिन भगवान का क्रोध भी दूर नहीं हुआ। देवता लोग सामने गए प्रार्थना करने, भगवान ने ये जोर की हुंकार लगाई, देवता लोग सब भग गए। ऐसा रोक तो कभी देखा नहीं। मैया लक्ष्मी ने कहा मेरे पति हैं, मैं मना लूंगी, मैं क्रोध को शांत कर दूंगी, क्योंकि माताओं को ये गर्व होता है कि मैं अपने पति को जब चाहूं तब मना लूं, जब चाहूं क्रोध वाली स्विच ऑन कर दूं, जब चाहूं बिना क्रोध वाली स्विच ऑन कर दूं। मैया लक्ष्मी बिल्कुल थाल सजा करके आरत लेकर के आई, भगवान का स्वरूप देखा, भगवान ने हुंकार लगाया, मैया ने सब कुछ फेंक करके वैकुंठ को भग गई। ऐसा स्वरूप मैंने नहीं देखा। तब नारद जी महाराज ने कहा सोचा भगवान के इस क्रोध को केवल भक्तराज प्रहलाद ही शांत कर सकते हैं। प्रहलाद को ले जा करके भगवान की गोदी में बैठा दिया और गोदी में बैठा करके प्रहलाद जी महाराज के एक हाथ सर पर रखा, दूसरा कपोल पर रखा, तीसरा पीठ पर रखा, चौथा पीठ पर लगा करके भगवान रोते हुए कहा बेटा प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना, तूने मेरे लिए कितना कष्ट सहा, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और भगवान ने अपने जिह्वा से प्रहलाद के शरीर को, प्रहलाद के चेहरे को, मुखमंडल को चाटना प्रारंभ कर दिया। और संत कहते हैं, महात्माओं ने कहा भगवान जिसको जूठा कर दे वो प्रसाद रूप हो जाता है। प्रहलाद को भगवान ने प्रसाद बना दिया, प्रसाद हो जाता है। तुलसी बाबा ने भी लिखा है कि नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादो, 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 भगत शिरोमण भे प्रहलादो, भगत शिरोमण भे प्रहलादो, भगत शिरोमण भे प्रहलादो। भक्तों में अग्रगण जाकर के खड़ा कर दिया, प्रसाद स्वरूप बना दिया। प्रहलाद जी महाराज का चेहरा लटका हुआ था। भगवान ने पूछा अब क्या हुआ? प्रहलाद ने कहा भगवान हिरण्याकश्यप जी कुछ भी थे, मेरे पिता थे, मेरे पिता की कभी दुर्गति ना हो, मेरे पिता थे, यही मांग है। भगवान ने कहा कि प्रहलाद जी जिसके यहाँ तुम्हारे जैसे पुत्र हो जाएं, फिर उसकी 7 पीढ़ियां आगे 7 पीढ़ियां पीछे चल जाती हैं, तुम्हारे पिता की कभी दुर्गति नहीं होगी, तुम्हारे जैसे भक्त होना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, प्रहलाद ने ये माध्यम बना करके भगवान ने हिरण्याकश्यप का उद्धार किया।